एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये कोई इंसान इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेता है तो या तो फिर वो धनवान हो जाएगा, या फिर वो सर्वश्रेष्ठ इंसान हो जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। बल्कि जब कोई इसको आधा पढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं पागल हो जाता है। तो कौन सा है ये ग्रंथ और क्या है इस ग्रंथ के अंदर? क्योंकि जब हमारे मन में ग्रंथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये जो हमारे धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है कि जिसको पढ़ने से कुछ परमात्मा की सिद्धि होती है, कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलता है। लेकिन ये कैसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने मात्र से इंसान की मृत्यु हो सकती है या इंसान पागल हो सकता है? तो क्या है ये ग्रंथ? आइए उसके पीछे की कुछ कहानी जानते हैं। दोस्तों, वो ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ, जो एक स्त्री के नाम से ही पड़ा है, जो स्त्री का नाम था नीलावंती। तो ये कहानी आज से 150 साल पुरानी। बात कुछ इस तरह है कि 150 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहता था। तो इस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था नीलावंती। नीलावंती के पिता थे और उनकी माता थी। तो वो गांव में रहते थे। तो जब नीलावंती छोटी थी तो उस वक्त जब बाहर खेलने जाती थी बच्चों के साथ, तो नॉर्मली जो सारे बच्चे थे वो खिलौने से खेलते हैं, कई और चीज़ों से खेलते हैं, लेकिन नीलावंती कुछ डिफरेंस थी, क्योंकि वो कोई पशु के साथ खेल रही है, कुछ मोर कुछ कौवे के साथ खेल रही है। तो वो सब गांव वाले जब देखते थे तो उनको थोड़ा विचित्र लगा कि ये क्यों ऐसा है, सबसे हटके है। मतलब सारे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं और एक तरफ नीलावंती है जो सारे प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ खेल रही है। तो जब उसके पिता को लोग बोलते थे तो वो समझते थे कि भाई ये बचपन है। बचपन में उन लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया ज़्यादा कि हाँ भाई बच्चा है, खेल लिया पशु के साथ, क्योंकि पशु को भी कोई डर नहीं रहता है बच्चा मारेगा ऐसा वगैरह। तो उस टाइम पे किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ। और धीरे धीरे नीलावंती जब बड़ी होती गई तब भी ये बात जारी रही। वो वही की वही प्रक्रिया कर रही थी। मोस्टली पशु पक्षी और पेड़ों के साथ उसको बातें करना अच्छा लगता था। जब भी वो फ्री होती थी जंगल में जाती थी, पास में ही जंगल था, तो वहाँ जाती थी और पेड़ पौधों, कौवों, मोर, जो सारे जितने भी जीव जंतु हैं उनसे बातें करती थी। उसको मज़ा आता था। जब गांव वाले आके उनको पिता को बताते थे ये बात, तो उसको नॉर्मल लगती थी ये बात कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी को वो इस तरह से नहीं देख पाते थे। लेकिन बात कुछ अलग ही थी। वो सारी पशुओं की भाषा जानती थी, जितने भी जीव जंतु है इस जगत में उन सारों की भाषाओं को वो जानती थी। इवन वो पेड़ पौधों से भी बातें करती थी। तो ये सारी आश्चर्यजनक बातों गांव वालों को बहुत ही भयानक स्वरूप लगा। सब गांव वालों को वो एक प्रेत दिखाई देने लगी कि ये कोई प्रेत आत्मा है जो पिछले जन्म में रही होगी। क्योंकि हमारे में देखा जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा उसको अगला अवतार मिलता है। क्योंकि जब कोई इस जन्म के अंदर कोई प्रेत आत्माओं से बातें करना, वो सिद्धियों करता है, तो अगला जन्म उसका उसी तरह आता है। जैसे अगर कोई भक्त है और उसका कुछ अकर्म बाकी रह गए हैं, कुछ जो तमोगुण बाकी रह गए, तो अगला जन्म उसको अच्छे घर में मिलेगा। इवन भक्ति के साथ उसको जन्म मिलेगा। बचपन से ही वो बहुत ही भागवत प्रकार का होता है। जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भागवत महाप्रभु है, वो छोटे बच्चे दिखते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है धर्म के बारे में। तो ऐसा हमारे धर्म में देखने को मिलता आया है कि अगले जन्म के हिसाब से आपको जन्म मिलता है। तो वो गाँव वाले भी नीलावंती को कुछ इसी तरह से देख रहे थे कि ये शायद अगले जन्म में ऐसी ही कुछ बातें करती होगी या ऐसी विद्या करती होगी जो इस वजह से वो इस आत्मा में आई है। तो ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो सब गाँव वालों ने उसको पिता को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि तेरी बेटी तो पिशाचिनी है, तेरी बेटी वो आत्मा है, वो है। तो उसके पिता बहुत ही थक जाते और उसी वक्त उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। नीलावंती की माता की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके पिता और नीलावंती कुछ अलग गाँव में जाके रहने लगते हैं, एक जंगल के अंदर, जहाँ कोई उनको डिस्टर्ब ना कर पाए, जो कोई नीलावंती किसी के संपर्क में ना जा पावे। उसकी वजह से उनको थोड़ा फ्री माइंड रहेगा। तो वो बाद में जंगल के अंदर रहने को जाते हैं। लेकिन जब जंगल में जाते हैं फिर भी नीलावती की जो हरकतें थी वो नहीं बदल रही थी। मतलब पूरा दिन तो घर के अंदर रहती थी, काम करती थी पिता के साथ, लेकिन जैसे ही रात होती थी उसी वक्त वो जंगल के अंदर चली जाती थी। वही बात जो प्रेतों से बात करना, इवन आत्माओं से भी वो बातें करने लगी थी, भूत प्रेत उसकी साधना वो करने लगी थी। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि जब नीलावंती दिन के दौरान जंगल के अंदर गई, वो अपनी सारी विधि करने के लिए जाती हैं, तो उसी वक्त एक व्यापारी आ रहा था बैलगाड़ी लेके। तो व्यापारी को कुछ लुटेरे लूटने आते हैं। तो वो व्यापारी अपनी जान बचाते हुए जंगल के अंदर भाग जाते। तो वो जो लुटेरे थे वो पीछे आ रहे थे। तो वो व्यापारी भागते 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 जहाँ पे नीलावंती का झोपड़ा था और जहाँ पे नीलावंती बैठी थी वहीं पे आके वो बेहोश हो जाता है भागते भागते। पर जैसे ही नीलावंती के पास आता है वो बेहोश हो जाता है। और नीलावंती जो कि सारी भाषाएं जानती थी पेड़ पौधे की, तो वो आयुर्वेद बनाती है, वो पूरी दवा से उसको ठीक करती है। पेड़ पौधों की दवाई उसकी वजह से मलम पट्टी करके उसको ठीक करती है और होश में लाती है। तो जब व्यापारी उठता है, जब होश में आता है, तो देखता है तो उसके सामने नीलावती का मुख दिखाई देता है। और वो व्यापारी निरंतर नीलावती को देखता ही जा रहा था। फिर व्यापारी पूछता है कि आप कौन हो, तो दोनों का परिचय होता है उस तरह से। और फिर व्यापारी प्रस्ताव रखता है कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। फिर नीलावती बोलती है कि मैं विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको स्वीकार नहीं होगी। तो फिर व्यापारी बोलता है कि मैं आपके लिए कोई भी शर्त स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। तो फिर नीलावती बोलती है कि मुझे दिन में आपके साथ में रह सकती हूँ, लेकिन रात में नहीं।
और अगर मैं रात में कहीं जाऊंगी तो आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं या रोकेंगी नहीं। फिर व्यापारी वो पूरी सारी शर्तें मंजूर कर लेता है कि आप जो बोलो, आप रात को जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। तो उस तरह उन दोनों का विवाह होता है। तो व्यापारी था वो बगल के गाँव का ही था, नज़दीक का ही। फिर जब विवाह होकर वहाँ जाती है तो यही जो उसका शेड्यूल था वही चल रहा था। दिन के दौरान व्यापारी के साथ रहती है, जैसे ही रात होती है वो जंगल में चली जाती है। लेकिन जंगल में 1-2 बार तो ऐसा किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार जाने लगी तो गाँव वालों को शक हुआ कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ पे है। तो गाँव वाले जाते हैं तो उसका पीछा करते हैं नीलावंती का। तो नीलावंती जाती है, पेड़ के नीचे बैठती है और वो सारी प्रेतों वाली कुछ विधियाँ करती थी। तो गाँव वाले सारे देख लेते हैं कि ये औरत करती क्या है आखिर में। तो फिर वो आके उसके पति को बता देते हैं, जो व्यापारी था उसको, कि तेरी पत्नी कुछ इस तरह से साधना करती है और प्रेतों से बातें करती हैं, तो ये कुछ प्रेत आत्मा है, इससे बच के रही हो। जब अगला दिन होता है तब व्यापारी नीलावंती को कुछ नहीं बोलता है और सोचता है कि ये मैं खुद जाके देखूंगा कि आखिर नीलावंती करती क्या है। तो अगली रात जब नीलावंती जाती है तो पीछे पीछे व्यापारी भी जाता है कि मुझे देखना है कि करती क्या है। तो वही वाली बात करती है, वो जाके बैठती है, अपनी पूजा साधना करती है और प्रेतों से बातें करती हैं। सारे प्रेत अलग अलग आते हैं और उससे बातें करते हैं। तो उसका हस्बैंड वो सारी बातें देख रहा था वहीं से। और जब व्यापारी देखता है तो नीलावंती उस वक्त एक बड़ी आत्मा के संपर्क में आ चुकी थी, जो संपर्क में उसने विधि से लाया था। तो वो उसको बता रहा था कि तू जिस दुनिया में है उस दुनिया से तुझे निकलने के लिए तुझे एक और दुनिया के दरवाजे पे जाना पड़ेगा और उसके लिए तुझे थोड़ी कठिनाई भी सहन करनी पड़ेगी। तो नीलावंती बोलती है कि मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं इस दुनिया से निकलना चाहती हूँ, जहाँ मेरी असली दुनिया है मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। नीलावंती जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर वो जिन उसको कुछ हिंट देता है कि जो तेरे पास में नदी है, उस नदी के अंदर एक बोट आएगी, उस बोट के अंदर एक तावीज़ रखा हुआ होगा, वो तावीज़ तू ले लेना और जब तेरे पास वो तावीज़ आ जाए तो फिर थोड़ी देर देखते रहना। जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो उस बोट की जगह एक दूसरी बोट आएगी और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा होगा, एक आत्मा बैठी होगी। और जब वो आए तेरे पास रुके तो तुझे ये तावीज़ उसको देना है, तो तुम दोनों का प्रूफ हो जाएगा। फिर वो तावीज़ तुम जब उनको दोगे तब वो तुम्हें अपने नाव के अंदर बिठाएगा और फिर अपने दरवाजे तक ले जाएगा जहाँ तुम जिस लोक में जाना चाहती हो। फिर नीलावंती एग्री हो जाती है कि भाई ठीक है मैं ये कर लूँगी। लेकिन फिर नीलावंती सोचती है कि ये जो सारी बातें मुझे पता है, ये जो सारी विधियाँ मुझे पता है, जो नॉलेज मेरे पास है, पशु पक्षियों से बात करना, पेड़ पौधों से बात करना, ये मैं मेरे पास ही रखना नहीं चाहती हूँ। मैं ये संसार को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये सारी बातें की जाती हैं। तो फिर वो सूखे पत्ते सारे जंगल से इकट्ठे करती हैं और वो सारी सुई लेके पूरी लिख देती है पत्तों के अंदर कि ये अगर किसी को पढ़ना हो तो कोई पढ़ सकता है और इस नेचर के साथ मिलकर रह सकता है, वातावरण के साथ। तो वो लिख देती हैं सारी की सारी जितनी उसकी बातें थी, जो विधियाँ थी, कि किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बातें की जाती है और किस तरह से जो प्रेत हैं उसको आपके वश में कर सकते हैं। तो वो सारी बातें लिख देती है। और नीलावंती जब लिख रही होती है तो उसका हस्बैंड पीछे बैठे बैठे देख रहा होता है, जो व्यापारी था वो। और फिर पास में आता है और नीलावंती को बोलता है कि वो पत्ते मुझे दे दे जो तूने लिखा है वो। तो वो बोलती है कि मैं ये नहीं दे सकती हर किसी को। तो फिर बात कुछ पलट जाती है पूरी की पूरी। जो व्यापारी था वो अपने असली रूप में आता है, मतलब जिसको व्यापारी और सामान्य इंसान समझ के नीलावंती ने शादी की थी वो कोई सामान्य इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रेत था। वो अपने रूप में आ जाता है और नीलावंती को बोलता है कि मुझे मुझ में संभालूंगा और ये सारी जो विधियाँ हैं वो पढ़ के मैं इस पूरी संसार पे राज करना चाहता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया में मतलब मेरा एक इक्का छापना चाहता हूँ। इस तरह से वो गलत भावना रखता है उस पत्तों के, जो लिखा था नीलावंती ने उसके बारे में वो गलत भावना रखता। दोनों के बीच बातें बढ़ रही थी तो आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं कि ये क्या शोर हो रहा है। तो बात होती है और वो सारे पत्ते लेने के लिए मांगता है, लेकिन नीलावंती उनको नहीं देती। फिर नीलावंती के ऊपर जो उसका व्यापारी पति था, जो आत्मा थी, वो उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और जैसे तैसे करके वो उस पत्तों को ले लेती है। और उस वक्त वो नीलावंती को भी मारने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन नीलावंती वहीं से जंगल की ओर भाग जाती है और ये उसको नहीं पकड़ पाता है। तो उस वक्त माना जाता है कि नीलावंती ने श्राप दे दिया था कि अगर कोई इंसान इसको गलत टेंशन से पढ़ेगा या कुछ सारी हुकूमत अपने काम करने के लिए जो पढ़ेगा, गलत इरादे से पढ़ेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उसके पति को तो वही चाहिए था कि मैं पूरे संसार पर राज करूं, एक आत्मा के रूप में मैं पूरी जगत पे अपनी तानाशाही हो। तो वो इरादा जान रही थी नीलावंती, इस वजह से वो श्राप दे देती है कि जो भी इसको पड़ेगा वो ऐसा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी या पागल हो जाएगा उस तरह से। फिर उसके पति को तो पढ़ना ही था क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें हासिल करनी थी। तो कहा जाता है कि उसके पति के वो पढ़ने से उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और नीलावंती भी उस दिन के बाद किसी को कहीं दिखी ही नहीं है, मतलब। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नीलावंती उस वक्त तो वहाँ से भाग गई थी और आज भी वो 150 साल बाद भी कहीं ना कहीं भटकती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि उसको मोक्ष के लिए तो एक ही रास्ता बचा था, जो उसको उसके लोक में जाना था। वो उसके पास तावीज़ था, अगर वो बंदा आता और उसके साथ जाते तभी वो इस दुनिया से जा सकती थी, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकते, ऐसा उसकी इच्छा थी वैसे। तो मतलब वो तो जा नहीं पाई उस वक्त, तो वो बंदा भी आके चला गया होगा और वो उसी वक्त हो सकता था अगर उसको अलग दुनिया में जाना है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि शायद वो अभी भी घूम रही होगी, क्या पता, मतलब कहीं पे वो प्रेत आत्मा के रूप में भी घूम रही होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि नीलावंती आज भी जीवित हो सकती है 150 साल बाद, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो तय है, वो चाहे प्रेत हो, आत्मा हो, चाहे मनुष्य हो। और नीलावंती तो थी भी मनुष्य ना, चाहे उसके गुण अलग थे लेकिन थी मनुष्य, तो उसका
मौत तय था और वो मर भी चुकी है, क्योंकि वो बात हमारे नहीं है, वो बात ऊपर लेवल तक चली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आज भी जीवित होगी, वो आज भी ऐसे सब बातें करती है, वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह से कहानी बताई जाती है नीलावंती ग्रंथ के साथ, जो जुड़ी हुई है, लोगों के मुख से सुनने को मिलती है। तो ये कुछ सच्चाई है नीलावंती के बारे में। और जब हम सोचे उस ग्रंथ के बारे में कि इंसान पागल हो जाता है, तो एक लॉजिकली बात है पूरी की पूरी, इंसान का पागल होना। क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी सारी विद्या सीख लेगा, अगर वो कोई चींटी बोल रही है उसकी भी आवाज़ सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है, अगर कोई चिड़िया बोल रही है उसकी बातें सुन सकता है, अगर कोई पेड़ बोल रहा है, कोई प्राणी बोल रहा है, उसकी बातें सुन सकता है, और अगर समझ सकता है, उनसे बातें कर सकता है, तो अगर कोई वो जान लेगा, कोई नॉर्मल इंसान जो है हमले से, वो जान लेगा, तो फिर जीना कितना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चींटी भी बोल रही है तो भी उसके कान में आवाज जाएगा, कोई चिड़िया बोल रही है तो भी उसके कान में आवाज जाएगा, कोई वृक्ष भी जो बोलते थे कि बात कर सकते हैं तो वो भी आपके कान में आएगा। मतलब जो इतनी सारी बातें एक साथ इंसान के दिमाग के अंदर आती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मेंटल इफेक्ट होता है। उस वजह से वो नॉर्मली थिंक है कि इंसान पागल हो जाता है। धनवान की बात उस तरह है, क्योंकि अगर आप वो सारी जान लेगी और आपके अंदर एकाग्रता है कि आप वो कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, तो धनवान इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप चींटियों से बात करते हैं, आप प्रेत आत्माओं से बात करते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं, उनको आप कुछ भी काम भी दिखा सकते हैं। तो वो आपको कई सारे क्लू देंगे कि यहाँ पे धन छुपा हुआ है, यहाँ पे वो चीज़ है, क्योंकि उनको सारी आत्माओं को पता होती है कि क्या बात कहाँ चल रही है। तो उस वजह से लॉजिक लगाया जाता है कि आप धनवान हो सकते हैं। जब आपके साथ आत्माएं होती है, उनका साथ आपके साथ होता है, तो आप धनवान अवश्य हो सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके अंदर लिखा हुआ होगा तभी वो होगा, वरना आपको आपके कर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं मिल सकता है। जब हम धर्म की बात से सुने तो ये सारे ग्रंथ तो वैसे भी जो लोग जो चाहे बोले, लेकिन ऐसा असल में पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि इंसान का जितना कर्म होगा, जितना अच्छे उसका वर्तन होगा, उसी तरह से उसको मिलेगा। क्योंकि देने वाला तो परमात्मा ही है, कोई प्रेत आत्मा आपको नहीं दे सकती कुछ भी। तो हाँ, कुछ इस तरह से बात थी नीलावंती के बारे में, जो आजकल बहुत हो रही थी और मैंने भी बहुत बार सुना। तो एक रियल स्टोरी आपके सामने मैंने लाने का प्रयत्न किया है। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जिससे बहुत ही खौफनाक है, मतलब जो मिस्टीरियस टाइप है, तो वो भी बताना। अगर हम हो सके तो उसके बारे में भी एक सच्चाई लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये तो आजकल बहुत चल रहा है। तो सोचा इसके ऊपर भी एक डिटेल बनाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा खौफनाक है नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बना लिया था। क्योंकि इसको प्रेत आत्मा हैरान परेशान भी उसी को करते हैं जो उस लायक होते हैं, जो मतलब डर्टी माइंड के होते हैं, उनके साथ यही होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। क्योंकि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तो उससे अगली वीडियो कोई आएगी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सच्ची बात पर आधारित है, वो आपको देखने को मिलेगी। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।